भानगढ़ में रहने वाले भूतपूर्व और वर्तमान निवासियों को मेरा सादर प्रणाम। ये नज़ारा है कैंप चयन सरिस्का का सुबह सुबह। और ये जो टेबल कुर्सियाँ हैं ये टायर से बनाई हुई है। ये गाड़ी के टायर, छोटी गाड़ी के टायर हैं, उसमें बैठने के लिए अच्छा खासा कुशन वाला लुक भी है। और ये ट्रैक्टर के टायर हैं, उस पर ये टफ एंड ग्लास रख दिया है। और एक कप शेप में छोटे छोटे स्टूल्स बनाए हैं, वहाँ पे भी रखे हुए हैं। सामने झूले वगैरह हैं। वो लाल रंग की छत वाली कॉटेजेस हैं और वाइट रंग की छत वाले कैंप्स हैं। और ये अरावली हिल्स का नज़ारा है। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी भानगढ़। तो अपने कैंप चयन सरिस्का से निकले हैं। पहले थाना गाजी पहुंचे, थाना गाजी से लेफ्ट टर्न लिया। अब ये गांव का रास्ता है और यहाँ से मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर होगा भानगढ़ फोर्ट, जिसको कि बोला जाता है इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट। अभी एक दोराहा आया था तो एक रास्ता अजबगढ़ की तरफ बता रहा है। तो हमने किसी से पूछा भी तो भानगढ़ का यही रास्ता है। तो जो स्टोरी भी है, कई सारी जो कहानियां चलती हैं कि भानगढ़ कैसे नष्ट हुआ, उसमें एक कहानी ये भी है कि अजबगढ़ और भानगढ़ की लड़ाई हुई थी और उसमें भानगढ़ किले की तबाही हो गई थी। एक ही तरीके से ये जो सामने दिख रहे हैं ये मकान काफ़ी पुराने लग रहे हैं। बहुत मीन्स लग रहा है कि राजा महाराजा के ज़माने के ही घर हैं। 400-500 साल पुराने घर होंगे। ये भानगढ़, यहाँ से एक टर्न आया था टी पॉइंट, वहाँ से लेफ्ट लिया हमने। इसमें लिखा है अजबगढ़ 3 किलोमीटर, मतलब अजबगढ़ से 12 किलोमीटर होगा भानगढ़। और ये जो अरावली हिल्स की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, तो भानगढ़ का किला 3 तरफ से इस पहाड़ी से घिरा हुआ है और एक तरफ उन्होंने वॉल बना दी थी पत्थर की, तो उससे किला बन गया था। ये दोस्तों अजबगढ़ गांव आ गया। तो ये अजबगढ़ का किला दिखना शुरू हो गया। सामने जो है ये दिख रहा है। और जैसा मैंने बताया था कि एक मान्यता, एक कहानी, एक लेजेंड ये है कि अजबगढ़ और भानगढ़ की लड़ाई हुई थी, उसमें भानगढ़ तहस नहस हो गया था। तो अभी हम आ गए हैं अजबगढ़ में। थोड़ा सकरा है, बस आ गई है तो गाड़ी दबानी पड़ी। तो वैसे अभी तक एक ही बस मिली है। हम लोग रास्ते में बात भी कर रहे थे कि अगर ऐसे रास्ते में बस आ जाएगी तो क्या होगा, लेकिन जब बस आती है तो ऐसे मैनेज हो जाता है। थोड़ी बाइक वगैरह हटा रहे हैं लोग और निकल जाएगी। अब ये बच्चे बाइक एकदम बस के टायर के पास हैं, देखो कितना खतरनाक है। साड़ी भी फंस सकती है इनकी। उधर बच्चे का पैर लग रहा है बाइक में, वो छोटे बच्चे का पैर, उसको पता नहीं है। नहीं बढ़ेगी, अभी नहीं बढ़ेगी। सामने पहाड़ियाँ और एक किला सा बना हुआ है। ये पुराने जमाने में चौकी रही होगी, अजबगढ़ राज्य की एक चौकी होगी। यहाँ से निगाह रखते होंगे सैनिक और राज्य को सूचना देते होंगे या तोपें वगैरह होंगी इसके ऊपर। से राइट टर्न लेना है। भानगढ़ 4 किलोमीटर है। दिल्ली यहाँ से 248 किलोमीटर है, मतलब ये रोड दिल्ली भी जा रहा है। अलवर 85 दिखा रहा है। और ये बोर्ड लगे हुए हैं। भानगढ़ यहाँ 6 लिखा हुआ है। जहाँ से हमने टर्न लिया वहाँ पे 4 किलोमीटर लिखा था। आ गया, इसका नाम है गोला का बास। तो भानगढ़ के नीचे का जो टाउन है या गांव है उसका नाम है गोला का बास। जब आप गोला का बास में आते हैं तो मार्केट में एंटर करने के पहले ही आपको राइट टर्न लेना है भानगढ़ फोर्ट की तरफ। 2 किलोमीटर है यहाँ से भानगढ़। ये ऐसे रस्सी का बैरियर बनाया हुआ है और 50 रुपए की पर्ची होती है। ये भानगढ़
पार्किंग स्थल के नाम से लिखा है और ये ग्राम पंचायत से स्वीकृत लिखा हुआ है। मतलब कोई पर्ची ऐसी है नहीं, लेकिन देना पड़ता है। भानगढ़ किले की पार्किंग है, किला के पीछे है। ये भी किले के स्टाइल में ही बनी हुई है, बाउंड्री वॉल यहाँ पे, और सामने किला दिख रहा है। एंट्री गेट है भानगढ़ का फोर्ट का, और अरावली हिल से घिरा हुआ है। अभी दोपहर के 3:15 बजे हैं और अच्छी खासी भीड़ है। 6 बजे के बाद एंट्री बंद होती है। ये लिखा हुआ है यहाँ, प्राचीन स्थल भानगढ़। भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की। ये एक्चुअली 1573 में की थी। और भगवंत दास भी आता है, भगवंत सिंह भी नाम आता है। यहाँ लिखा है मान सिंह के भाई माधो सिंह, जबकि भगवंत दास जी के छोटे बेटे थे माधो सिंह। ये टिकट काउंटर है, ऊपर बंदर कूद रहे हैं। तो टिकट में ये है कि अगर आप कैश पे पेमेंट करते हो तो 25 रुपये की है। अगर आप ऑनलाइन करते हो पेटीएम गूगल पे से तो 20 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। 7 बजे तक। 7 बजे तक। उसके बाद अंदर जाना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं। और मतलब एंट्री भी 7 बजे खुली है? नहीं, एंट्री एंड टिकट तो 6 बजे तक देते हैं। अच्छा। बाकी बाहर निकालते हैं ना 7 बजे तक, लास्ट क्लोज कर देते हैं। मतलब 6 बजे के बाद अंदर नहीं जा सकते? हाँ, अंदर जा नहीं सकते, एंट्री बंद हो जाती है 6 बजे बाद में। ठीक। आप रात को फिर आप रहते हो, कोई दूसरा रहता है यहाँ पे? नहीं, हमारी दूसरी शिफ्ट चेंज हो जाती है। तो वो यहाँ रहते हैं? हाँ, वो उनको कोई भूत का ऐसा कोई डर नहीं है? ऐसा कोई। दोस्तों ये मेरे पीछे दिख रहा है भानगढ़। तो एक्चुअली ये जो भानगढ़ है, ये जो यू शेप की है, घोड़े के नाल की, आप समझ लो अरावली हिल्स की पहाड़ियाँ हैं। ये दिख रही हैं पहाड़ियाँ, और ऐसे जाके ऐसे पूरी पहाड़ी, और ऐसे यहाँ से उसके चारों तरफ एक 4 दीवारी बना दी गई। तो एक पूरा शहर, और बताते हैं कि करीब 14 हज़ार की पॉपुलेशन थी शहर की। तो दोस्तों वो ऊपर एक छतरी से दिख रही है। तो जो यहाँ पे अलग अलग स्टोरी चलती हैं, उनमें से एक जो सिंधा सेवड़ा या सिन्हाई शॉर्टकट में बोलते हैं, तांत्रिक वाली स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। वो वहाँ रहता था, रानी का महल यहाँ था, वहाँ से वो वॉच रखता था रानी के ऊपर। इस बाजार में रानी शॉपिंग करने आती थी, और जो स्टोरी उसमें कहा जाता है कि रानी के लिए उसने एक वो इत्र जो है मंत्र करके इत्र दिया था कि उसको, जिसको भी वो इत्र यूज करेगा वो तो वो वशीभूत होके वो उनकी तरफ खिंचा चला आएगा। लेकिन रानी की एक दासी ने देख लिया था, तो उसने रानी को खबर दे दी थी। तो रानी ने एक चट्टान के ऊपर फेंक दिया वो इत्र को, तो वो चट्टान ही खिंची चली आई तांत्रिक के ऊपर, और तांत्रिक के ऊपर गिर गई। तांत्रिक मर गया, और उसने ये मतलब आह निकली, या उसने श्राप दिया कि ये नगर नष्ट हो जाएगा। एक कहानी तो ये है। दूसरी और भी कहानी है, मैं चल के दिखाऊंगा। लेकिन ये जो बाउंड्री वॉल है, ये इसकी आखिरी वॉल होती थी। इसके पीछे लोहार लोग रहते थे, और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये पूरा एक बाजार होता था। और ये इसको 150 साल पहले खोजा गया। ये पुरातत्वविद से, उनका नाम था SK सौंदर्य राजन। उन्होंने इसको खोजा था। फिर ये मिट्टी हटाई गई, करीब 5-5 फीट की मिट्टी। ये भूत की आवाज़ नहीं थी, किसी आदमी की थी। ये 5-5 फीट की मिट्टी दबी हुई थी, उससे निकाला गया। तो ASI जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ने इसको दोबारा निकाला और वापस रीस्टोर, मतलब मीन्स हम इसको देखने की कंडीशन में हो गए। अदरवाइज ये छोटी छोटी जो दीवारें हैं, ये दबी हुई होती मिट्टी से। चलिए आगे चल के दिखाता हूँ। तो भानगढ़ शहर बसा हुआ है। ये पूरा जौहरी बाजार, अलग अलग जो जयपुर का जो वॉल्ड सिटी है, उसमें जो मोहल्लों के नाम है, गलियों के नाम है, वो यहाँ है। बताया जाता है कि पहले यही शहर था, उसके बाद जयपुर बसा जब ये उजड़ गया। कि ये सारी हवेलियाँ हैं सामने, और ये दुकानें हुआ करती थी। पूरा एक नगर था। ऊपर राजा का महल था, जो किला है, और वो वॉच टावर है, जैसे मैंने बताया। तो एक पूरे नगर के बीचों बीच में खड़े हैं, जिसका नाम है भानगढ़।